एंड वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो ऑफ बीएम एजुकेशन। दिस इज अभिषेक मिश्र। तो आज हम पोटेंशियल सीरीज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 1। मतलब 1 पार्ट को आज हम पढ़ेंगे इसका। और इसके ऑथर है नाथेलिन हावथ्रोन। ओके, नाथेलिन हावथ्रोन। तो ये जो फेस है कुछ इस प्रकार से दिखता है कि देखिए, आप देख सकते हैं ये है जो ग्रेट स्टोन फेस। ये एक स्टोन प्रकार का माउंटेन है और ये है फेस। ये फेस आप देख सकते हो, ये उसका नियरेस्ट विलेज है। क्या है? नियरेस्ट विलेज। तो ये है आप लोगों का ग्रेट स्टोन फेस। ओके, तो वो जो बच्चा इसे देख रहा है वो सोच रहा है ये जो ग्रेट स्टोन फेस ये किसके जैसा लग रहा है। हु इज लाइक दिस? ओके, हु इज लाइक दिस। तो पढ़ते हैं स्टोरी को। पार्ट 2 में भी बहुत कुछ जानने को है, तो शुरू कर लेते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन। वन आफ्टरनून, दोपहर को अपने माँ के साथ एक छोटा सा बच्चा पढ़ता है, बैठा है। उसका नाम है अर्नेस्ट, जो कि डोर के अपने कॉटेज के डोर के पास बैठा है और वो ग्रेट स्टोन के बारे में बात कर रहा है। मतलब वो इसको देख के बात कर रहा है। ओके, अर्नेस्ट अपने माँ के इसके बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में? ग्रेट स्टोन फेस के बारे में वो बातें कर रहे हैं। ओके, ये क्लियर विजिबल था कि ब्राइट सनशाइन है उनको। मतलब पूरा सन पूरा दिखाई दे रहा था। मतलब यहाँ पर सूरज है, पूरा उनको दिखाई दे रहा था। मतलब पूरा क्लियर सनशाइन है, उनको दिखाई दे रहा था। मतलब सन होने से ये पूरा फेस क्लियरली दिख रहा था। ओके, क्लियरली फेस उनको दिख रहा था। द ग्रेट स्टोन फेस, द 1000 मतलब 1000 से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर रहते हैं। सारे लोग फैमिलियर थे किसके साथ? मतलब सारे लोग को पता था कि यहाँ पर एक ग्रेट स्टोन फेस है, जो कि एक वार्क था नेचर का। मतलब नेचर की एक कला थी। ये ह्यूग मतलब बड़े बड़े रॉक को जॉइंट होके ये फेस को बनाया गया था। मतलब ये जो इसका जो गोल, ये एक बड़ा स्टोन है। यहाँ पर एक स्टोन रखा गया है, यहाँ पर एक स्टोन रखा गया है, यहाँ पर एक स्टोन रखा गया है। ओके, जैसे कि लगता है कई स्टोन को मिलाकर इस ह्यूमन फेस को बनाया गया। तो कौन सा फेस? द ग्रेट स्टोन फेस। इट वॉज लुक्ड अलाइव, उसे देखने से ऐसा लगता था कि वो वंचित है, मतलब जीवित है और लिविंग थिंग्स है। तो अर्नेस्ट लव फॉर द स्टोन फेस, मतलब अर्नेस्ट का लव कैसा था? स्टोन फेस के प्रति। द जायंट स्माइल, जो जेंट मतलब वो जो स्टोन फेस को कहा गया है, जब वो हंसता था अर्नेस्ट के ऊपर और देखता था उसको काइंडली, दयालुता से, तो उसे वो मतलब अर्नेस्ट सोचता कि और विश करता कि काश ये अपने प्लीजेंट वॉइस को बांट सकता। मतलब प्लीजेंट वॉइस, मधुर वॉइस को कह सकता। वो उसी प्रकार का एक म्यान देखना चाहता था। मतलब वो उसी फेस वाला जो ग्रेट स्टोन फेस का जैसा फेस था, मतलब इस फेस वाला का एक इंसान को वो देखना चाहता था। मतलब इसी ये जो फेस आपको दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार का ह्यूमन बींग्स को वो देखना चाहता था। ओके, उसी प्रकार का वो देखना चाहता था। वो हमेशा इसी को ही बोल रहा था, मुझे इसी प्रकार का एक आदमी को देखना है। उसकी माँ उसको रिमाइंडेड करती थी कि अर्नेस्ट को जब वो चाइल्ड था तब से वो उसे देख रहा है। बॉर्न व्हेन दे आर बॉर्न, जब से वो पैदा हुए तब से वो इसको देख रहा है, ग्रेट स्टोन फेस को दे रहा है। वो उसे बोलता था कि ही वुड बिकेम द ग्रेटेस्ट एंड नोबलेस्ट पर्सन ऑफ द टाइम। मतलब उसे लगता है कि जो ग्रेट स्टोन फेस का जो सिमिलर फेस है वो कौन होगा? वो होगा ग्रेटेस्ट एंड द नोबलेस्ट पर्सन उस टाइम का, उसी के समान, जो कि मैनहुड में उसका ऐसा ही फेस होगा, ग्रेट स्टोन फेसा, जो कि एक जो कि एक ग्रेटेस्ट और नोबलेस्ट पर्सन होगा टाइम में, उसी के जैसा फेस पूरा मतलब गोल्ड ग्रेट स्टोन फेस का है, उसी प्रकार का। द पीपुल वेटर फॉर सच अ पर्सन, मतलब लोग भी उसी प्रकार के पर्सन को वेट करते थे जो जिसका फेस ग्रेट स्टोन फेस के जैसा मैच करता हो। उस छोटा बॉय का ही होप था कि वो तब तक मतलब लिव करे, मतलब जीवित रहे और उसे देखे। उसकी माँ उसे स्ट्रेंथ देती थी, हाँ तू देखेगा। फिर अर्नेस्ट वाज हैप्पी एंड हैप्पी चाइल्ड, वो हेल्प करता था और हैप्पी खुश खुश था। वो धीरे धीरे बढ़ा और क्वाइट धीरे धीरे यूथ हो गया। फिर गैदर गोल्ड, ये कौन है? एक यंग युवक जिसका नाम है गैदर गोल्ड,
जो कि वैली को कई सालों से छोड़ के जा चुका था, वो आज एक रिच मैन बन चुका है, जो कि सोच रहा है कि अपने नेटिव वैली मतलब अपने वैली में आ जाएगा। नेटिव मतलब अपने नेशन के वैली में आ जाए जहाँ से वो जन्म हुआ था। ये रूमर फैल गया था, मतलब झूठ फैल गई थी कि जो गैदर गोल्ड है वही है स्टोन फेस, स्टोन ग्रेट स्टोन फेस। मतलब गैदर गोल्ड का फेस ग्रेट स्टोन की ओर देखता है। तो गैदर गोल्ड हैड ए फेस ऑफ ओल्ड वुमन विथ येलो स्किन, मतलब उसका फेस क्या था, ओल्ड मैन था, ओल्ड फेस था उसका, विथ येलो स्किन मतलब पीला स्किन था उसका। और पीपल उसको कंसिडर कर चुके थे कि मतलब उसको बोल चुके थे कि यही तो इमेज है इसका ग्रेट स्टोन फेस का। तो अर्नेस्ट को थोड़ा सा ग्रेस लगा, वो वैली की ओर गया। द स्टोन फेस सीम टू द रिजेक्ट द गैदर गोल्ड आइडेंटिटी लाइक, मतलब अर्नेस्ट ने जब गैदर गोल्ड को देखा तो उसका मन उसी को ही तभी रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसका ग्रेट स्टोन के फेसा लाइकनेस नहीं था। ओके, लाइकनेस नहीं था। ओके, आगे चलते हैं। तो आगे है लॉन्ग वेट, एक लंबा सा वेट, एक लंबे वेट करना। जब अर्नेस्ट धीरे धीरे एक यंग मैन हो गया तो एवरी डे वुड गो हिमसेल्फ एंड गेज ऑफ द स्टोन फेस, मतलब हर दिन वो जाता था, ग्रे स्टोन के पास बैठता था, उससे अपने बातें कुछ करता था, फिर आता था। ही वंडर्ड व्हाई द लाइकनेस एंड डीलिंग इट्स अपीयरेंस, उसकी लाइकनेस मतलब ग्रे स्टोन फेस की लाइकनेस अर्नेस्ट को बहुत पसंद आती थी। धीरे धीरे टाइम होने के बाद द गैदर गोल्ड जो था वो पुअर बन गया और मर गया। मतलब जो गैदर गोल्ड धीरे धीरे बिकेम पुअर एंड डाइड, वो डाइड हो गया। क्यों? विदाउट द एस्टेब्लिशिंग लाइकनेस विद स्टोन फेस, उसका मतलब वो धीरे धीरे जब पुअर हो गया और वो धीरे धीरे पुअर होने के बाद वो मर गया, क्योंकि उसका लाइकनेस स्टोन फेस के जैसा ही नहीं था। क्योंकि अर्नेस्ट, लोग तो पहले बोल रहे थे कि ये है, परंतु वो नहीं है, क्योंकि अर्नेस्ट जो कि लोगों से ज़्यादा किसको जानता था, ग्रेट स्टोन फेस को ज़्यादा देखता था लोगों से ज़्यादा। द ब्लड एंड थंडर, अनदर सन ऑफ वैली हार्ड जॉइन द आर्मी, मतलब उसी गांव का एक अलग सन, उसी गांव से एक आदमी जो कि गया था एक सोल्जर बनने के लिए कई साल पहले, वो एक जनरल बन चुका है, जनरल आर्मी में बन चुका है। एंड केम टू नोन आज, उसे क्या कहते हैं, ब्लड एंड थंडर। वो कौन से नाम से वो जो आदमी गांव को छोड़ के चला गया था कई साल से, उसे आज ब्लड एंड थंडर के नाम से जानते हैं दोस्तों, ब्लड एंड थंडर के नाम में। बैटलफील्ड में उसे ब्लड एंड थंडर के नाम पे जानते। अभी उसका ओल्ड एज है, उसकी एक इच्छा है, ये डिजायर है कि वो अपने वैली को लौटे, अपने गांव को लौटे। तो पीपल उसी को कंसिडर करने के लिए कि उसका लाइकनेस, उसका जो मतलब फेस का ये मतलब उसका फेस का जो लाइक्स और उसका लुक्स एंड इट्स हैबिट्स और आर सिमिलर टू द ग्रेट स्टोन फेस के साथ ये सब उसका सिमिलर है। जब वो रिटर्न में आया तो उसको वेलकम वार्मली किया गया। यहाँ पर बहुत गैदरिंग था और मिस्टूक द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द ऑल टाइम, उसे ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द ऑल टाइम भी सोच रहे थे लोग, पर अर्नेस्ट ने उसको फेल कर दिया। क्या कर लिया? फेल कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको रिकॉग्नाइज करने में लगा इसका जो लाइकनेस है वो ब्लड एंड थंडर जैसा है, मतलब वो ग्रेट स्टोन फेस नहीं है। हाँ, वो हो सकता है ब्लड एंड थंडर, पर उसका फेस और लाइकनेस ग्रेट स्टोन फेसा नहीं है। His had assumed that he is the real copy and had still not come, मतलब उसका एक रियल कॉपी है, मतलब पूरा डिक्टो उसके जैसा है, उसका व्यवहार भी उस पर है, बट वो नहीं आया है, तो यहाँ पर वीडियो खत्म हो चुकी है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नया है तो चैनल को करना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करके आप लोगों को चैनल को नया देखना है। और दिस इज योर पोटेंशियल सीरीज गाइज, ओके, दिस इज द पोटेंशियल सीरीज। Then thank you for watching this video.